السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome back to Built Different. This is week 8 session 1. Alhamdulillah, we are moving towards the conclusion of this series. We have 2 weeks left, or slight change in plan ये है कि we're not gonna have 2 sessions in the last week. We're only gonna have one session, Sunday वाला session, क्योंकि कॉलेज शुरू हो चुका होगा मोस्टली ऑडियंस में सबका, तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम. वेंसडे ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा लोग अटेंड करने का, सुबह कॉलेज उसके बाद शाम में ये सेशन. तो इंशाल्लाह हम वेंसडे वाला सेशन स्किप करेंगे एंड नेक्स्ट वीक में, नॉट इस वीक में तो आज वेंसडे है ना, नेक्स्ट वीक में वेंसडे विल स्किप एंड विल ओनली हैव द संडे वाला सेशन एंड दैट विल बी आवर कंक्लूडिंग सेशन इंशाल्लाह. ठीक. आज का टॉपिक इज करियर, राइट. Very important, very um, significant topic. It's a significant decision that we make in our life, और जो बहुत सारी चीज़ों को impact करता है. इसलिए I really wanted to discuss this towards the end, right? Uh, what's one of the most common questions we're asked बचपन में, and up till this age obviously, इसके बेटा बड़े होके क्या बनना है, एंड व्हाट आर द आंसर्स पीपल आर एक्सपेक्टिंग फॉर दिस. जब वो हमसे पूछते हैं तो व्हाट आंसर्स आर दे होपिंग टू हियर? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, राइट. नोटिस कि यहाँ पे हुआ क्या कि द क्वेश्चन वाजंट कि आपने व्हाट डू यू वांट टू डू. The question was, what do you want to become? What do you want to be? Right? आपने बनना क्या है? And it goes back to the fact कि हमारे लिए हमारा profession is our identity. हमारा profession, like the question of who a person is, उसका आंसर बन गया है कि वो उसकी डे जॉब क्या है, right? And that's something really harming in the sense, if you go back to what we discussed in week 1, in the very first session, identity वाला जो सेशन था, the point was कि मैं कौन हूँ is not defined by what I do. मैं कौन हूँ, मेरी identity should define my actions, not my actions define my identity, right? Me being a doctor, या me being an engineer, या me being a lawyer is something that I do. It's a profession, it's an occupation. It is not my identity. It's not supposed to be my identity. हमारे यहाँ क्योंकि the question has become कि तुमने बड़े होके बनना क्या है, इसलिए for the vast majority of us, हमारा complete या हमारा total goal in life इसके मैंने लॉयर बनना है या मैंने डॉक्टर बनना है. माई क्राइटेरिया फॉर सक्सेस इन लाइफ इसके मैं डॉक्टर बन जाऊं या मैं इंजीनियर बन जाऊं. वी हैव नो वैल्यूज उसके अलावा. ऑल ऑफ एवरीथिंग एल्स गोज सेकेंडरी, राइट. और द मोस्ट डैमेज दिस कॉजेज, इसकी ये सारी चीज़ें ऐसी है ना, देर स्मॉल temporary thing. Temporary is chalo not the right word for it. They're vulnerable things. You may become a lawyer, you may become a doctor, you may not become a doctor, right? हो सकता है आपने जिंदगी भर अपना ख्वाब ये देखा हो कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा और आपका एडमिशन ना हो एमबीबीएस में. हो सकता है आपने ख्वाब ये देखा हो कि मैं इंजीनियर बनूंगा और आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन ना हो. या हो सकता है आपका हो भी जाए एडमिशन, आप एमबीबीएस कर भी लें, आप इंजीनियरिंग कर भी लें, उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट हो, आपका लाइसेंस रिवोक हो जाए, आप फायर हो जाए, आपकी जॉब खत्म हो जाए, एआई आपकी जॉब ले ले, आपकी फील्ड ही खत्म हो जाए.
अब क्या हुआ कि आपकी आइडेंटिटी जिस लेबल के साथ बनी हुई थी, मेरी आइडेंटिटी थी कि मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ, अब मैं वो नहीं हूँ। तो अब आई डोंट हैव एन आइडेंटिटी. इट वॉजंट जस्ट समथिंग आई डिड. आई डिडंट प्रैक्टिस मेडिसिन. आई वॉज अ डॉक्टर. अब आई एम नॉट अ डॉक्टर. तो दैट इज अ मेजर हिट ऑन माई आइडेंटिटी फॉर मी. अब मुझे एक लैक ऑफ आइडेंटिटी है. एंड लैक ऑफ आइडेंटिटी इज वेरी डेंजरस इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स को हम पहले कंसिडर कर चुके हैं इन वीक वन, राइट. दिस इज, ये आइडेंटिटी फेलियर होता है ना, दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ मेकिंग एन ऑक्यूपेशन योर आइडेंटिटी. तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट कि आइडेंटिटी होनी क्या चाहिए, राइट. आई एम जस्ट गोना ब्रीफली टच अपॉन जो हमने बातें वीक वन में की थी, एंड देन आई एम गोना मूव फॉरवर्ड. कि वीक वन में वी डिस्कस्ड कि आइडेंटिटी एट इट्स डीपेस्ट लेवल शुड बी रूटेड इन द फैक्ट कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं. वी स्लेव्स ऑफ अल्लाह, राइट. अब्द हैं अल्लाह के. और वो आइडेंटिटी चेंज नहीं होती चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंस चेंज हो जाए. आपका एडमिशन हो या ना हो, यू रिमेन एन अब्द ऑफ अल्लाह. आपकी जॉब लगे या ना लगे, यू रिमेन एन अब्द ऑफ अल्लाह. आप अच्छा कमाएं या ना कमाएं, आपको घर मिले ना मिले, यू रिमेन द अब्द ऑफ अल्लाह रिगार्डलेस. वो आइडेंटिटी चेंज नहीं हो सकती, वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता. तो दैट इज समथिंग दैट, अगेन, वो एक फंडामेंटल रिलेशनशिप है ना, दैट कांट चेंज. इफ यू रूट योर आइडेंटिटी इन दैट, एक तो यू आर नेवर गोना एक्सपीरियंस दैट आइडेंटिटी फेलियर. दूसरा, within that identity, anything you do can become worship, can become ibadah. अब्द का हर काम जो मालिक के हुक्म के मुताबिक हो, वो इबादत होता है. इबादा का हमने लिटरल मीनिंग पढ़ा था, इट वाज स्लेवरी, राइट. कि अल्लाह को तो मान लिया, अल्लाह की मानना, स्लेव है ना, अल्लाह जो हुक्म दिया वो मानना. तो उसका, उसके हुक्म मानते मानते हुए उन अहकामात के अंदर अंदर जो काम किया जाएगा उसकी जजा मिलेगी. उनसे हट के जो किया जाएगा उसकी सजा मिलेगी. तो योर जॉब, योर करियर, योर वर्क कैन बिकम पार्ट ऑफ वर्शिप. लेकिन इफ योर वर्क इज रिप्लेसिंग वर्शिप, तो इसका मतलब देयर समथिंग फंडामेंटल रॉन्ग. योर वर्क कांट रिप्लेस वर्शिप, राइट. और ये डिस्टिंक्शन, टू रियली पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे उलमा इसको एक एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि जी आपको बिल्कुल दुनिया के लिए कुछ करना ही चाहिए. आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप एक्सेल करें, ज़्यादा ऊंची जॉब्स में जाएं, ज़्यादा कमाएं, ज़्यादा कुछ करें. तो पैसा कमाना बुरी बात है, आपको कम पैसे में कनात करनी चाहिए. इतना एक्सट्रीम नहीं है इसका. पॉवर्टी इज नॉट पायटी. इस्लामिकली फ़क्र जो है वो तकवा की अलामत नहीं है. आपके पास बहुत किबार सहाबा थे जिनके पास अजीम शान दौलत थी. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ. ये वो सहाबा थे जिनकी मतलब वेल्थ वाज अनमैच्ड. आज ये लोग होते तो शायद ट्रिलियनर्स होते. उस लेवल की वेल्थ थी इनके पास. द डिफरेंस वाज कि वो माल हाथ में था, दिल में नहीं था. हाथ की धूल थी उनके हाथ में माल, कि ठीक है हाथ में है, ओके फाइन, जहां जरूरत पड़ी वहां लगा दिया. जहां पुकार आई कि इस्लाम को जरूरत है, दीन को जरूरत है, सबका सब लगा दिया. हज़रत अबू बकर घर का सारा सामान उठा के ले आए. तबूक के मौके पर झाड़ू मार के घर में ले आए, कुछ नहीं छोड़ा पीछे. अल्लाह और अल्लाह का नाम छोड़ा है. ये था, ये था तकवा.
तकवा ये नहीं था कि पैसे नहीं है, तकवा ये था कि पैसे हैं और ऐसे हैं कि जब सबका सब देने की बारी आ जाए सबका सब दे दिया, कुछ नहीं रखा अपने लिए, और उसके बाद फिर कमा लिए। पैसे में कौन सी मुश्किल है? तो इस्लाम में कौन, अच्छा इस्लाम में ना एक और चीज़, इस्लाम में मीडियोक्रिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस एक 9 to 5 कर लें, अपनी थोड़ी बहुत नौकरी कर लें, थोड़ा बहुत कमा लें, बस 2 कमरे का मकान हो, उसमें बस ज़िंदगी गुजर जाए। इस्लाम में आप कुछ मांग रहे हैं अल्लाह से, तो अपनी औकात देख के ना मांगे, उसकी उसका मर्तबा देख के मांगे। आपको दुआएं जो सिखाई जाती हैं कुरान से, अगर आप दुआएं देखें ना, तो मीडियोक्रिटी नहीं मांगी जाती, एवरेज नहीं मांगा जाता अल्लाह से। अल्लाह से बेस्ट ऑफ द बेस्ट मांगा जाता है। हज़रत सुलेमान दुआ क्या कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत दे, ऐसी बादशाहत दे जो आज से पहले ना किसी को दी हो, ना आज के बाद किसी को मिले। अनमैच्ड पावर, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू आस्क अल्लाह फॉर। अल्लाह से छोटी मोटी जॉब ना मांगे, ऐसे मांगे तो रिस्क खुला मांगे, ऐसा मांगे कि फिर उसको आप दीन पर लगाएं तो लोग देख के आपको रश्क करें कि यार इस बंदे को अल्लाह ने इतना दिया है और ये दीन पे लगाता है। द स्टैंडर्ड इजंट कि पैसा कितना है आपके पास, स्टैंडर्ड इज कि वो पैसा लगता किधर है। आपके पास कुछ नहीं है, आप बिल्कुल बेयर मिनिमम कमा रहे हैं, और उसमें से भी एक छोटा सा पोर्शन निकाल के अल्लाह की राह में लगा रहे हैं, तो आपकी तकवा की निशानी है। और अगर आपके पास करोड़ों अरबों खरबों हैं और आप उसके मुताबिक उतना लगा रहे हैं जितना हक बनता है, तो वो तकवा की अलामत है। अगेन, the point, Islam isn't asking you to be mediocre, it isn't asking you to not focus on your career, it isn't asking you to not earn well. The only thing जो इस्लाम आपसे मांग रहा है वो ये है कि दुनिया को अपना रब ना बना ले। ये बुत नहीं बन जाना चाहिए, आपका माबूद नहीं बनना चाहिए, राइट? वो हदीस में भी आता है ना कि आप ने फरमाया कि तईस अब्दुद दीनारी व अब्दुद दरहम, कि बर्बाद हो जाए दरहम और दीनार का बंदा। आब्द अगेन इज द सेम वर्ड जो इबादत से, राइट, स्लेवरी से निकला। अब अगर हम सोचें तो क्या आपने कभी देखा है किसी को दरहम दिनार रुपए डॉलर की नमाज पढ़ते हुए? आब्द की इबादत करने की बात हो रही है ना। कभी किसी को डॉलर की नमाज पढ़ते देखा है? कभी किसी को दरहम के लिए रोजे रखते देखा है? नहीं। कभी किसी को रुपी के रुपी का हज करते देखा है? सो तवाफ करते देखा है? नहीं ना। इबादत का यहाँ पे मतलब, उसको अपना माबूद बना लेने का मतलब ये है कि मेरी अटमोस्ट एफर्ट, मेरा अटमोस्ट इंसेंटिव जाके रुकता है पैसे पे। जहां पे पैसे की बात आ जाए वहां पे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी का हक अदा करके ये पैसा कमा रहा हूँ या हक मार के पैसा कमा रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये हलाल से कमाया जा रहा है या हराम से कमाया जा रहा है। मुझे नहीं फर्क पड़ता किसी पे जुल्म हो रहा है या किसी पे सितम हो रहा है। मेरा पैसा आ रहा है, दैट्स माई बॉटम लाइन। मैं इस पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। किसी का भी हक मार दूंगा, किसी को भी मार दूंगा, किसी का भी जुल्म कर लूंगा। ये है पैसे को अपना माबूद बना लेना। As long as you avoid this, Islam has no issue with you pursuing your career. ठीक? As long as दुनिया हाथ में रहे, दिल में ना जाए, दिल में ना बस जाए दुनिया की मोहब्बत। That's the criteria. और the way you diagnose this, कि भाई क्या मैं ये जो कर रहा हूँ, क्या मैं जो करियर परस्यू कर रहा हूँ, क्या मैं जो अपनी इस जॉब पे इतना टाइम लगा रहा हूँ, क्या मैं जो अपनी स्किल्स पे टाइम लगा रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस। मैं ये क्यों कर रहा हूँ?
वाई डू आई वॉन्ट दिस, मुझे ये जॉब चाहिए तो क्यों चाहिए, मुझे ये डिग्री चाहिए तो क्यों चाहिए। और दूसरी चीज, वॉट आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर इट। मैं आपको ये बोलूं कि आपको ये जॉब मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपकी पहली ना एक वो आएगी। लेट्स से आप कहीं पे मैनेजर अपॉइंट होने वाले हैं, राइट। अब मैनेजर ने कुछ चीज़ों पे साइन ऑफ करना होता है कि अच्छा ये काम हो गया, ये चीज़ डिलीवर हो गई। मैं आपको बोलूँ कि यार मैं आपको अपॉइंट तो कर दूंगा आप मैनेजर, लेकिन जो पहली शिपमेंट आएगी ना आपके पास, इसमें सामान कम होगा लेकिन आपने साइन कर देना है कि पूरा सामान आ गया। अब ये क्या है? ये करप्शन है। आपको भी नजर आ रहा है करप्शन है, मुझे भी समझ आ गया करप्शन, राइट। अब अगर आपके लिए आपका करियर, आपकी जॉब, आपका पैसा इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, आपका माबूद है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि करप्शन हो रही है या क्या हो रहा है। ना ठीक है, ओके, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा ना, मेरा पैसा थोड़ी है जो कहीं जा रहा है, कंपनी का होगा या आवाम का होगा, टैक्स का होगा, वट। मेरा तो नहीं है, मेरा तो कोई पर्सनल नुकसान नहीं हो रहा, होना तो। दैट मीन्स कि आपका, अगेन यू डोंट हैव अ मॉरल कंपस एनीमोर। आपका माबूद अब अल्लाह नहीं रह गया, आपका माबूद अब ये जॉब, ये पैसा है। क्योंकि अल्लाह का हुक्म तो आपने नहीं माना, लेकिन इस पैसे के हुसूल के लिए आपने अल्लाह का हुक्म ओवरराइड कर दिया, राइट। तो अगेन द टू क्वेश्चंस, व्हाई डू यू वांट इट। आपने करना क्या इस डिग्री का? आप डॉक्टर इसलिए बन रहे हैं कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, या आप डॉक्टर इसलिए बन रहे हैं ताकि लोगों में आपकी वाह वाह हो, या पैसा बहुत है मेडिसिन इसलिए बन रहे हैं? Because again, the profession is the same. The profession doesn't change. What changes is your intention behind it. और दुनिया को शायद पता ना चले, लेकिन आपको तो पता है ना, आपके दिल को तो पता है, और आपके रब को भी पता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नियत पर है। आप दुनिया को पागल बना सकते हैं इस बात से, अल्लाह को नहीं बना सकते, अल्लाह से झूठ नहीं बोल सकते, राइट। वो एक हदीस है ना कि क़यामत के दिन सबसे पहले तीन लोग अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। एक शहीद होगा, एक आलिम होगा, और एक सखी होगा। शहीद को लाया जाएगा अल्लाह के सामने, और ताला पूछेंगे उससे कि हाँ भाई तुमने क्या किया था मेरे लिए। तो कहेगा अल्लाह मैंने तेरे लिए जान दे दी थी। तो ताला फरमाएंगे नहीं, जान मेरे लिए नहीं दी थी, तुमने जान इसलिए दी थी कि लोगों में तुम्हारी वाह वाह हो, लोगों में तुम्हारी शोहरत हो, तुम्हारी अच्छी याद पीछे रहे। तो जो तुमने चाहा था वो तुम्हें मिल गया। तुमने शोहरत की, रेपुटेशन की, लेगेसी की ख्वाहिश की थी ना, इसलिए तुमने जान दी थी। वो तुम्हें दुनिया में मिल गया, और उसको उठा के फेंक दिया जाएगा जहन्नम में। आलिम को बुलाया जाएगा, हाँ जी आपने क्या किया था? या अल्लाह मैंने पूरी ज़िंदगी तेरे दीन का इल्म फैलाया था, और ये सारा काम किया था, तेरे दीन की नशर शात की थी। ताला फरमाएंगे नहीं, तूने मेरे लिए नहीं किया था, मेरे दीन के लिए नहीं किया था, तूने इसलिए किया था ताकि तुम्हारी लोगों में शोहरत हो कि ये इतना नेक बंदा था और दीन का इतना काम किया है और उसने ये सब किया है। तो जो तुमने चाहा था वो तुम्हें दुनिया में मिल गया। दुनिया में लोगों ने तुम्हें बहुत नेक कह लिया, बहुत इज्जत दे दी, बहुत मोहब्बत कर ली, तुम्हें तुम्हारा अजर मिल गया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया था। उसको भी उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और तीसरी चीज़ हुई सखी के साथ। सखी को उसने क्या, वो कहेगा कि जी मैंने तो बहुत सदका किया था आपकी खातिर। ताला कहेंगे नहीं, तुमने इसलिए किया था तुम्हारी सखावत का चर्चा हो, लोग कहें कि माशाल्लाह से कितना सखी इंसान है, कितना सदका दिया करता है, कितनी लोगों की मदद करता है, इसलिए किया था। तो अगेन दिस शोज के दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचो, दुनिया के बारे में, दुनिया में आपके बारे में कुछ भी व्यू हो,
जी ये बंदा तो ऐसा था। दिस इज बाय नो मीन्स मैंडेटरी के अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन भी वही व्यू होगा आपका। अल्लाह ने इस दुनिया में किसी से पर्दा रखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आखिरत में उसका हिसाब नहीं होगा। आपकी इंटेंशन आपको पता है और अल्लाह को पता है, उन पे पकड़ वहां हो जाएगी, राइट? तो अगेन द क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट इट एंड व्हाट आर यू विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर इट, ये दो क्वेश्चंस है टू आस्क योरसेल्फ व्हेन यू आर weighing your career choice, when you are weighing your decisions in life कि आगे क्या करना है। बट अगेन आपका एम्बिशन अगर एट इट्स बेस सही नीयत के साथ है तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन एम्बिशन। एम्बिशन इज perfectly fine and in fact even praiseworthy in some circumstances, provided कि आपकी कोर इंटेंशन सही है। मेरी इंटेंशन ये है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाऊंगा, और इसलिए जाऊंगा क्योंकि फील्ड में स्कोप अच्छा है, मैं कमा अच्छा सकता हूँ, और मेरे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि मैं दीन का काम साथ साथ करता रह सकता हूँ, प्लस उस इनकम को दीन के काम में लगा सकता हूँ। परफेक्टली फाइन। लेकिन मैं बोलूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि, क्योंकि पैसा बहुत है फील्ड में, और मेरा अच्छा बड़ा सा घर होगा और अच्छी बड़ी गाड़ी होगी, और मैं दिखाता फिरूंगा लोगों को कि कैसा डिफेंस में मेरा आलीशान बंगला है। तो अब ये गलत होगा, right? और अगेन वो जो सैक्रिफाइस वाली बात आई थी ना आपके, ये खास तौर पे फॉर men, because again we often fall into the misunderstanding कि मर्द का एज द हेड ऑफ फैमिली सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने कमा के देना है, प्रोविजन, राइट? दैट कुड नॉट बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ। कमा के देना सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी नहीं है। अगेन सॉरी, लेट मी रिफ्रेज दिस, सिर्फ कमा के देना मर्द की जिम्मेदारी नहीं है, मर्द की इसके अलावा और भी जिम्मेदारी है। हाँ, घर के लिए कमाना एक्सक्लूसिवली मर्द की जिम्मेदारी है। औरत पे घर के लिए कमाने की कोई कोई बर्डन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। चाहती है तो कमा सकती है, चाहती है तो ना कमाए, कोई वो नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। लेकिन अगेन हमारे यहाँ सोसाइटी में कॉन्सेप्ट क्या है, अबे मर्द कमा के लाता है तो बाकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके घर में कोई नहीं है। अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इज greatly incorrect. कमा के देना is only a small part of his responsibility and that too only to his family. मर्द की अल्लाह के कुछ हुकूक हैं आप पे, इंसान पे, राइट? अल्लाह की इबादत करना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये प्राइमरी हुकूक हैं अल्लाह के, राइट? इसके बाद अल्लाह के दीन की इशाअत, अल्लाह के दीन की दावत, उसके नफाज के लिए काम, ये सारी चीज़ें अल्लाह और उसके दीन के हुकूक हैं। कुरान के कुछ हुकूक हैं आप पे कि उनको पढ़ा जाए, समझा जाए, राइट? आपके घर वालों पे आपका ये हक है कि, सॉरी, आप पर आपके घर वालों का ये हक है कि आप उनको कमा के दें। आप पर आपके बच्चों का ये हक है कि आप उनकी अच्छी तरबियत करें। आप पर अपने वालदेन और अपने सिबलिंग्स, अपने ख़ानदान वालों का ये हक है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके अगेन एज रिलेटिव्स उनके हुकूक अदा करें। ये सारी चीज़ें, these are all rights that are upon you, that are that exist in parallel to your responsibility for provision. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, कमा के ले आया तो बस उसने अपना हक अदा कर दिया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, और जो कर रहा है इट्स अबव एंड बियॉन्ड। अगेन दैट इज वाइल्डली इनएक्यूरेट, ठीक? और इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा माइंडसेट ये बन जाता है कि और कोई, मतलब करियर को अपना 110% ऑफ टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि जब वो कर लिया, कमा के ले आए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई।
क्योंकि आपकी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि योर करियर डज नॉट कंज्यूम 100% ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी. अगर आपकी जॉब कम्स एट द कॉस्ट ऑफ you neglecting your family, you not fulfilling their rights, you not having time to pray, you not having the time to study the Quran, you not having the time for da'wah, तो फिर this job is again becoming an idol. Your career is becoming आपका माबूद बनता जा रहा है ना, क्योंकि ये सारी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपकी इबादत में शामिल थी. मैंने जो बात की थी, your work can become a part of your worship, but it can never replace your worship. आपकी बाकी सारी इबादत पूरी हैं और आप अपने घर वालों के लिए कमा के भी ला रहे हैं, तो ये आपकी इबादत काउंट हो रही है, इसका आपको अजर मिल रहा है. लेकिन अगर आपकी जॉब एट द कॉस्ट ऑफ नमाज हो रही है, कि आपकी नमाजें टाइम पे नहीं पढ़ी जा रही, एट द कॉस्ट ऑफ कुरान हो रही हैं कि आप कुरान को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, एट द कॉस्ट ऑफ आपकी फैमिली टाइम हो रहा है कि अपनी फैमिली को कुछ भी टाइम नहीं दे पा रहे, उनके राइट्स पूरे नहीं कर पा रहे, तो अब ये जॉब आपके लिए गुनाह काउंट हो रही है. दिस हैज कंप्लीटली फ्लिप्ड इन द अदर डायरेक्शन, राइट? You can't replace worship with it, you can make it a part of your worship. तो क्योंकि ये सारे हुकूक भी आपकी स्पाउस का आप पे राइट है कि आप उसको टाइम दें, आप उसकी इमोशनल वेलबींग के केयर के लिए केयर करें, आप उसकी यू हैव टू बी इंटिमेट विद देम, यू हैव टू लव देम. ये सारी चीज़ें आर द राइट्स ऑफ योर स्पाउस. ये अगर आप नहीं कर रहे, और ये ना करने की वजह आपकी ये है कि आप पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात जॉब पे होते हैं, या फिर आप जब जॉब से आते हैं तो इतने थक के चूर हो चुके होते हैं कि आप कुछ करने के लायक नहीं रहते. ठीक है, वंस एवरी नाउ एंड देन ऐसा होता है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई असाइनमेंट चल रहा है, कोई चीज़ चल रही है कि यू आर बिजी इन दैट. लेकिन अगर आपकी रूटीन ही ऐसी है, आपकी जनरल रूटीन ही ऐसी है कि यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, टू योर दीन, टू अल्लाह, तो फिर ये मसला है. फिर योर करियर, अगेन यू आर सैक्रिफाइसिंग ऑल ऑफ दिस फॉर द सेक ऑफ योर करियर. तो अब वो दोबारा आपका माबूद बन गया, एक बुत बन गया, राइट? तो अगेन वी नीड टू रिमेंबर कि वो जो, आई विल गो बैक टू पॉइंट वन, कि हम जब बात ये करते हैं ना कि आपने बनना क्या है बड़े होके, आइडेंटिटी बना लेते हैं प्रोफेशन को, तो वी फॉरगेट कि हमारे और भी रोल्स हैं. हमारा एक रोल है एज a sibling, as a brother or sister, as a child, as a spouse, as a parent, as a friend, all of those things. क्यों हम भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे नज़दीक हमारी कोर आइडेंटिटी क्या बन जाती है? हमारा प्रोफेशन. The way to overcome that, the way to fix that, is कि प्रोफेशन को भी उसी लेवल पे एक रोल के तौर पे रखा जाए जिस तरह हम इस सब को ट्रीट करते हैं. आई डोंट मेक इट माई इंटायर आइडेंटिटी कि आई एम अ सन. आई डोंट मेक इट माई इंटायर आइडेंटिटी कि आई एम अ ब्रदर. इसी तरह आई कांट मेक इट माई इंटायर आइडेंटिटी कि आई एम या आई विल बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. That's not how, it's not healthy. My entire identity should solely be कि I am an abd of Allah. ये आइडेंटिटी कोर होगी तो इसके साथ ये सब चल सकता है, और इसके साथ ये सब फ्लरिश कर सकता है. आपको पता है, आप अपनी जॉब को अपनी पूरी डेडिकेशन और टाइम और ऑनेस्टी देंगे अगर आप ट्रूली अल्लाह के बंदे होंगे. बिकॉज आपको पता है कि आपसे सवाल किया जाएगा कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसके बदले आप सैलरी ले रहे हैं ना, पैसे ले रहे हैं, तो इसको हलाल करें. आपका जो टाइम है वट एवर, अगर आपकी 9 to 5 की जॉब है तो 9 to 5 शुड बी स्पेंट वर्किंग. आप उस 9 to 5 में बैठ के रील्स ना देख रहे हो, बैठ के गप्पे ना मार रहे हो. आपका दैट टाइम शुड बी स्पेंट वर्किंग. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होनी चाहिए, आपके टास्क पूरे होने चाहिए. Same with anything else. If you're a husband या if you're a son, आपकी जो
आपसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे डाली गई हैं एज एन अब्द, अल्लाह के बंदे आप हैं, तो अल्लाह ने आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली हैं एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, कि ये काम आपने करने हैं, तो इनको अवॉइड करना है। तो अगर मैं ट्रूली अल्लाह का बंदा हूँ दिल से, फिर मैं अल्लाह की खातिर वो सारे हुकूक पूरे करूँगा, राइट? तो दिस इज हाउ how making that your central identity helps you across all fields, and not making that your central identity, again making something like, I'll give you an example. ठीक है, I know a few people, यार खैर ये तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, but I know some people personally as well, जो जाके बाहर दुबई में, सऊदीया में, इधर उधर यूएस में कमा रहे हैं, फैमिलीज यहाँ पे, और देयर आर्ग्यूमेंट या देयर पर्सपेक्टिव इज़ कि भाई हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए हम इसलिए बाहर गए हुए हैं, ताकि हम मेहनत करके यहाँ पे अपनी फैमिली से दूर रह के कमा के अच्छे पैसे वापस भेजें, और वो वहाँ पे सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ, आई एम नॉट इवन गोना कमेंट के सुकून की ज़िंदगी कैसे नहीं गुजरती बाप के बगैर, ठीक है, फॉरगेट दैट। अगर कोट एंड कोट ये लग्जूरियस लाइफस्टाइल से सुकून की ज़िंदगी आ भी जाती, तो यू नो व्हाट दोज चिल्ड्रन आर मिसिंग? They're missing a fatherly influence. They're missing on major chunks of tarbiyah जो मदर नहीं कर सकती, जो फादर नहीं कर रही है। They're missing on a male role model, जो बंदा एक्चुअली आपकी आंखों के सामने नहीं होता ना, they can't be your role model properly. कोई बंदा बाहर से बैठ के जिससे आप दिन में एक दफा वीडियो कॉल कर लेते हैं, they're not a good role model, वो आपकी तरबियत नहीं कर सकते। तो अगेन इसके effects are the same, chalo, not the same in magnitude, but the same in essence, to children who grow up in fatherless homes, single parent homes. और इस पे there's detailed research कि what effects are seen in children from fatherless homes. They have an increased tendency to commit crimes, they have an increased tendency to end up in jail, they have an increased tendency to be mentally and emotionally unstable. All of these are problems of fatherless homes. I've seen them यार, अपनी आंखों से देखा है मैंने उन बच्चों को जिनके फादर्स जिंदा होते हुए, शादीशुदा होते हुए, again their mother not from broken homes but from absent parent homes, प्रेजेंस नहीं है फादर की। बहुत क्लोजली देखा है मैंने, अपने खानदान में देखा है उन बच्चों को क्या होता है उन बच्चों के साथ। दे सफर मेंटली, इमोशनली, उनकी वो मेच्योरिटी होती ही नहीं। दे देयर again, it feels so wrong to say this, but they literally become damaged goods, and due to no fault of their own. तो अगेन थोड़ा सा प्रैक्टिकल उस पर शिफ्ट करते हुए, ये सारी चीज़ें, ये सारे एस्पेक्ट्स, एंड बाय द वे दिस अप्लाइज टू सिस्टर्स एज वेल। आजकल again, Islam doesn't stop you from pursuing a career, Islam doesn't stop you from getting a job, लेकिन bear in mind कि आपकी कुछ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कमाना आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ आपके बच्चों की तरबियत। एक अगर आपकी जॉब costs you your child's development, तो फिर there are problems. This goes for both men and women, but especially so sisters, क्योंकि again traditionally, yeah, not even traditionally, Islamically भी, there a major part of tarbiyah is dependent upon the mother. मैं again I
विल गो बैक टू द फैक्ट कि मैंने ये बात शुरू में कर दी थी कि फादर्स आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम इट, लेकिन मदर्स का एक प्राइमरी रोल होता है. यू कांट डिनाई दिस. इस्लामिकली स्पीकिंग इट्स वेरी फाउंडेशनल, राइट? तो I've also seen that sometimes parents decide to keep them in a joint family, whatever they go through or how they. Oh my God, that is a complete and utter nightmare for the families, right? मैंने जो बात family dynamics वाले सेशन में की थी ना, कि चलो जहाँ पे you are living in joint families, वहाँ पे the husband should be the link, should be the connection between between the in-laws and the spouse. जब हस्बैंड प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या खाक लिंक होगा? तो ऐसी सिचुएशन पे तो आई हाईली हाईली हाईली, मतलब मैं फतवा नहीं दे सकता इसलिए मैं हराम नहीं कह सकता उसको, लेकिन आई वुड से नो, डू नॉट डू दिस. कि आप बाहर हो, आप अब्रॉड हो, और आपकी वाइफ एंड किड्स देर लिविंग विद योर फैमिली इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप. ओ माई गॉड, आई कैन नॉट डिस्करेज दिस इनफ. दैट इज द वर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल. तो खैर, coming into how do you choose a career, right? तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि whatever career you choose, you will have to plan around all of this, कि आपकी बाकी सारी responsibilities fulfill हो रही हो. It's not costing you something bigger than your career, right? Okay. I'm going to give you 4 questions again to ask what specific field, what specific career you should get into. First question. Actually, did I make 4 or did I make 5 actually? 5 questions. पहला वाला is it halal? The most important question. क्या मैं जो जॉब करने जा रहा हूँ वो हलाल है भी या नहीं? If you're going to work in a bank, I'm sorry to tell you that is not halal. If you are working for, if you're working as an accountant in an interest bearing company, that is not. अगेन अनलेस आप बहुत क्लियर हो जाए शुरू में ही कि भाई इंटरेस्ट में अकाउंट नहीं करूंगा, वो आप जो जिस मर्जी से करा लें, मैं नहीं करूंगा, राइट? उस सेंस में चलो ये एक्सेप्शन की जा सकती है, बट अदर देन दैट अकाउंटिंग इज अ डेंजरस फील्ड. व्हाट एल्स? Gambling is obviously wrong. Basically anything जिसमें the job itself makes you do something that's not halal. ठीक है? बैंकिंग में इंटरेस्ट आ जाता है, अकाउंटिंग में अच्छी जगह पे इंटरेस्ट आ जाता है, विद एनीथिंग लाइक दैट. तो जो आप काम कर रहे हैं वो हलाल है या नहीं? द नंबर 1 क्वेश्चन. अगर नहीं है, लीव. डोंट थिंक अबाउट इट ट्वाइस, लीव. आई एम टेलिंग यू, आप 40 years down the line you will regret it if you don't. आपने नहीं किया था उस टाइम पे, and now you're stuck, and जिंदगी भर जो खाया वो हराम खाया. Because if the job you're doing isn't halal, then the income isn't halal either. As long as आपको पता हो. आपको पता नहीं है, that's a separate discussion. लेकिन अगर आपको पता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और ये हलाल नहीं है, तो the argument doesn't work कि भाई मेरी दूसरी जॉब थी. That doesn't work. Second, can I do it well? ये जो काम है ये मेरे स्किल सेट में है भी या नहीं, या am I completely going out of my way and forcing myself to do something just because you know पैसा होगा या क्या होगा. अगर आपका स्किल सेट इन इंजीनियरिंग नहीं है या मेडिकल नहीं है, तो डोंट गो इनटू इट, बिकॉज यू विल जस्ट बी अ मीडियोकर डॉक्टर या इंजीनियर. आपके काम में एक्सेलेंस होगा नहीं, राइट? यू विल बी मिजरेबल इन योर करियर, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर. लेकिन उसके अलावा इस्लामिकली व्हाट्स इनकरेज्ड इज ihsan. आप जो काम करें बेहतरीन तरीके से करें. डोंट एम टू बी जस्ट अनदर डॉक्टर. बी द बेस्ट डॉक्टर इन योर फील्ड. बी द वन जिससे दुनिया कंसल्ट करती हो, राइट? इफ यू एम टू बी एन इंजीनियर, डोंट जस्ट बी अनदर इंजीनियर.
be the best engineer the world has ever seen, right? इस्लामिकली आपका गोल एहसान होना चाहिए, बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यार। ये कौन सी मीडियोक्रिटी है कि यार बस एक जॉब लग जाए छोटी सी और थोड़ा बहुत कमा लें। डोंट एम फॉर दैट। अगेन व्हेन यू आर चूजिंग, अगेन हम जिस एज ग्रुप में और जिस प्लेस इन आवर लाइफ हैं अभी, मोस्ट ऑफ अस हैव द लग्जरी ऑफ बीइंग एबल टू चूज कि हम आगे कहाँ जाते हैं, हम किन फील्ड्स में जाते हैं, कौन सी डिग्री करते हैं, कौन से करियर में जाते हैं, क्या जॉब्स करते हैं, right? तो ask yourself these questions. Can you do it well? Can you excel in it? वो चीज करो, right? Third question, very important. इस करियर का, इस फील्ड का मुझ पे क्या इफेक्ट होगा? क्या ये मुझे डिसऑनेस्ट और एरोगेंट और लाइक अगेन मेरा कैरेक्टर तो नहीं खराब होगा इससे? देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन द लॉ फील्ड। जो लोग लॉ करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली द फील्ड ऑफ लॉ हैज़ बिकम कि उसमें कोई काम बगैर रिश्वत के, बगैर सोर्सेज लगाए, या बगैर किसी से थोड़ा बहुत झूठ बोले ऊपर नीचे नहीं होता। आप पेपर वर्क कराने जाएं, आपका कोई काम, I'll tell you something जो अनफॉर्चुनेटली मुझे करनी पड़ी थी। मैंने खैर ताला से माफ़ी मांगी थी इस पे, और दोबारा मांग लेंगे। मैंने, जब मैं कराची गया था अर्लियर दिस ईयर अपने डोमिसाइल बनवाने, मुझे चाहिए था यूनिवर्सिटी के लिए, उस डोमिसाइल को बनवाने के लिए मैंने कम अज़ कम भी 3 जगह पर झूठ बोला था कि मैं फ़लाँ जगह का रेजिडेंट हूँ और फ़लाँ जगह पे इतने साल से रह रहा। मैं जिस डॉक्यूमेंट पे साइन किया था ना, उस डॉक्यूमेंट पे किसी उस जगह के एसी से, असिस्टेंट कमिश्नर से, ये लिखवा चुके थे वो कि ये बंदा पिछले 18 साल से फला मोहल्ले में रह रहा है। उस मोहल्ले को मैंने शायद पिछले 16 साल में देखा भी नहीं। मैं बिल्कुल बचपन में शायद 2-3 साल का था तब रहा था उस घर में। लेकिन अगर मैं वो नहीं, उस पर साइन नहीं करता, या वो अग्री नहीं करता उस बात से, तो इट वुड बी अ नाइटमेयर पेपर वर्क वाइज। क्योंकि वो फिर मेरा काम दोबारा इस्लामाबाद रेफर होता, मुझे इस्लामाबाद एसी ऑफिस आना पड़ता, वहाँ से साइन करवाना पड़ता, नेवी से एक एनओसी लेना पड़ता, फिर तो वापस कराची जाना पड़ता। वो एक 2 हफ्ते का प्रोसेस जो है ना, वो 3 महीने में होता। तो अगेन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पेपर वर्क और लॉ और ये सारी चीज़ें ऐसी फील्ड्स हो गई हैं जिनमें आपको झूठ बोलना ही पड़ता है। पर चलो, हम तो जिन्होंने अपना काम निकलवाना है उन्होंने शायद वंस इन अ वाइल, शायद 5-10 साल में एक दफ़ा कोई काम निकलवाने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए करना है, जिसका रोज़ का काम है ना, वो फिर झूठ से डिसेंसिटाइज हो जाता है। लॉयर्स को इसलिए कहा जाता है कि यार ये तो हैं ही झूठे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनका नेचर ऑफ वर्क ऐसी है कि झूठ 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 झूठ, रिश्वत रिश्वत रिश्वत, मेंटली कहीं और किसी और लेवल पे हो जाती है। तो इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द फील्ड्स के। अच्छा ठीक है, हलाल होगी शायद इन इट्स एसेंस, लॉयर बनना इटसेल्फ हराम नहीं है, लेकिन क्या उसकी फिजिकल रियलिटीज़ जो हैं उनका मुझ पे जो असर होगा वो हेल्दी है या नहीं है, ये देखना ज़रूरी है। फोर्थ, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ये करियर मैच कर सकता है या नहीं? मैं अगर डॉक्टर बन जाऊँ ना, तो मेरी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं हो सकती। मैं जो दावा का काम मैंने एटलीस्ट जिस लेवल पे खुद अपने लिए चूज़ किया हुआ है, मैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए फ्रॉम विद इन अ मेडिकल, मतलब जो अगेन मेडिकल स्टूडेंट्स की और डॉक्टर्स की रूटीन्स और टाइमलाइंस जो चीज़ें होती हैं ना, उसके साथ मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा वो करना। वो बहुत टफ, बहुत हेक्टिक रूटीन्स हैं, राइट? मैं शायद अनटिल आई एम वेल सेटल्ड इन माई करियर इतना बिजी रहूँ कि मैं दावा के काम के साथ फैमिली को भी एक सपोर्ट ना कर सकूँ, राइट? तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मेरा ये करियर चल भी सकता है या नहीं, या डज इट कन्फ्लिक्ट? क्या उतनी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे नहीं मिल रही? क्या उतना
अगर एक मेडिकल रेजिडेंट का, एक मेडिकल इंटर्न का 80-90 आवर वर्क वीक होता है, उसके साथ उसकी क्या एनर्जी और क्या यू नो टाइम रह जाएगा कि वो दीन को लगाएगा, कुरान को देगा। तो इसलिए आई हैव टू चूज दैट वेरी कॉन्शियसली। अच्छा, मैंने अगर दिन में इतना टाइम कुरान को देना, और इतना टाइम दावत को देना, और इतना टाइम फैमिली को देना है, तो क्या बाकी रिमेनिंग टाइम में मेरा करियर फिट आ सकता है, या विल आई हैव टू सैक्रिफाइस ऑल ऑफ दिस टू बिल्ड माई करियर, राइट? और लास्टली, आपके इस करियर का बेनिफिट किसको है? ऑन एन उम्मा लेवल, मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के लेवल पे, क्या आपकी ये जॉब बेनिफिशियल है भी, या इज इट जस्ट it's just a job that makes no difference to the ummah, या potentially even harms the ummah? अच्छा, अब these are not, इस क्वेश्चन में अगर नो भी है ना, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी फील्ड is not something that gives me skills that directly help the ummah right now. एक लॉन्ग टर्म में देर इज़ अ पोटेंशियल कि भाई हमने उम्मत मुस्लिमा के अंदर रहते हुए हमने प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी और वेबसाइट्स से बनाने हैं जो उम्मत मुस्लिमा की अपनी हो और हमारे अगेंस्ट यूज ना हो सकें, बट दैट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गोल ना। इन द शॉर्ट टर्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट समथिंग जो दावा के काम में या दीन के काम में या उम्मत को डायरेक्टली हेल्प करेगी, राइट? जैसे कि डॉक्टर्स हेल्प कर सकते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हेल्प नहीं कर सकते। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल ही अगर इसमें नो है तो आप उसको कट आउट कर दें, बट डू थिंक अबाउट इट कि अच्छा, हाउ कैन दिस बेनिफिट फॉर मी, मेरे अपने लिए हाउ दिस फील्ड इज गोना बेनिफिट मी, इसके फाइनेंशियली ये फील्ड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो आई विल हैव मोर मनी, मोर कैपिटल टू इन्वेस्ट इन टू दीन के काम, प्लस ये फील्ड फ्लेक्सिबल है, आई कैन चूज माई ओन आवर्स, आई कैन वर्क ऑन माई ओन टाइम। तो इसलिए आई विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, द फ्रीडम टू put towards da'wah and put towards Quran. This is how I think it can benefit. इसलिए हर किसी की अपनी एनालिसिस अपने लिए होगी है, my analysis won't fit each and every other person. तो again, these are the 5 questions, I'll repeat them, कि हलाल है या नहीं, right? Second filter is कि how well you can do it. Third is इस करियर का, इस फील्ड का आप पे क्या इफेक्ट होगा. फोर्थ इज कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनके साथ ये फिट इन हो सकता है या नहीं. एंड फिफ्थ इज कि इसका बेनिफिट किसको होगा. आस्क अबाउट, थिंक अबाउट, ponder about these 5 questions before you commit yourself to a career, before you commit yourself to a field, a job, a degree, because उसके बाद वो डिसीजन चेंज करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है. बट एट दिस पॉइंट जिसमें हम मोस्ट ऑफ अस हैं अभी, वी स्टिल हैव द फ्रीडम टू चूज, राइट. और बस आई विल रैप इट अप हियर कि you shouldn't, money should never be your end goal, right? Don't choose a job just for the sake of money. If you're not good at it, if you can't do it well, अगर आपको हलाल आराम का भी कंफर्म नहीं है उसमें, don't. पैसा आ जाता है. If you do something you're genuinely good at, you can find money in anything. But provided कि that you are good at it and it does interest you, तो go for it, right? Or sometimes money is something that costs you public good. इसकी prime example जो unfortunately पाकिस्तान में absolutely opposite end पे जाके fit होती है, हम इसको बिल्कुल opposite करते हैं. हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने ना, तो एक दफ़ा हज़रत उमर ने उनको, खलीफा बनने के बाद कुछ दिन बाद, हज़रत उमर ने उनको कंधे पे कुछ रग्स थे या कुछ कारपेट्स थे, कुछ सामान था किसी तरह का, वो उठा के कहीं तेजी से जाते हुए देखा, मार्केट की तरफ चल के जा रहे थे. तो उमर
भाग के उनके पास रोका हुआ कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन है, किधर ये सामान उठा के किधर जा रहे हैं, किसी किसी उसको बुलाएं, स्टाफ को बुलाएं, किसी सर्वेंट को बुलाएं, वो आपके साथ ये लेके जाए सामान। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि नहीं, ये खिलाफत का काम नहीं है, ये उम्मत का काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। ये मैं अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहा हूँ कि ये कुछ मैं कारपेट से जाके बेचूंगा तो कुछ पैसा आएगा तो घर चलेगा, मेरा अपने घर भी तो चलाना है। तो हुकूमत ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने ये पर्सनल बिजनेस करेंगे तो उसके सल्तनत के मतलब खिलाफत के मामलात कौन संभालेगा? तो आपको हम बैतुल माल में से आपका एक स्टाइपेंड सेट करते हैं, आपकी एक सैलरी मुकर्रर करते हैं, और आप ये सारा काम छोड़ें, अपनी आप खिलाफत संभालें। तो उनके लिए एक सैलरी सेट कर दी गई, और बहुत मॉडेस्ट सैलरी थी, बहुत थोड़ी सी, राइट। इट वाज नॉट लग्जूरियस एट ऑल। बाय द वे, ये लीडर ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, मुसलमानों के खलीफा हैं, उनकी सैलरी की बात हो रही है, राइट। तो हुआ क्या कि आफ्टर अ वाइल, आई डोंट नो कितना टाइम, बट कुछ अरसे के बाद एक दफ़ा घर गए तो अहलिया ने खाना रखा, और खाने के साथ कोई मिठाई, किस तरह कोई मीठा था, वो साथ रखा। तो मैंने पूछा कि ये कहाँ से आया? तो पता चला कि हज़रत अबू बकर जो सैलरी लेके आ रहे थे, जो खर्चा बीवी को दे रहे थे घर चलाने के लिए, उसमें से थोड़ा 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 वो सेव करती जा रही थी। और थोड़ा इतना सेव हो गया था तो उन्होंने कुछ मिठाई मंगवा ली घर पे, कि कुछ मीठा हो जाए घर पे। जब उन्होंने खा तो ली वो मिठाई, उसके बाद गए वो बैतुल माल के एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब बेसिकली जो आप उसको फाइनेंस मिनिस्टर कह लो, उसके पास। उससे कहा कि देखो, इतनी सैलरी जो है ना मेरी ज़्यादा हो रही है, इससे घर पे लग्जरीज आ रही है, तो ये कम कर रहे हैं। द पॉइंट बीइंग, और बाय द वे, ये वो बंदा है, हज़रत अबू बकर वो शख्स हैं जो मदीना के अमीर तरीन लोगों में भी थे एक टाइम पे, बिकॉज उनका बिजनेस इतना सक्सेसफुल था। तो ये वो बंदा नहीं है जिसने जिंदगी भर देखा ही सिर्फ फकर है, उसके घर वालों को फर्क ही नहीं पड़ता। ये वो बंदा है, उमरा में से था, और अब बिल्कुल इस लेवल पे जी रहा है कि एक अरसे के बाद घर में इतनी सेविंग्स जमा हो गई कि उससे घर में मिठाई आ गई। तो कहा जा रहा है कि ये पब्लिक का माल है, ये बैतुल माल उम्मत मुस्लिमा का माल है, इसमें से मेरे घर की लग्जरीज नहीं आनी चाहिए, मेरे घर मिठाई नहीं आनी चाहिए इस माल से। 2 वक्त का खाना है, बहुत है। और हमारे यहाँ तो दिस इज टू से कि समटाइम्स हैविंग मोर मनी इज नॉट द आंसर। वो अपने तौर से वो पैसे सदका भी कर सकते थे, बट नहीं, द आंसर इज कि समटाइम्स मनी इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू पब्लिक गुड, राइट। पब्लिक के लिए क्या बेस्ट है, हो सकता है वो आपके लिए बेस्ट ना हो। आपके हाथ में पैसा आ रहा है एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक, दैट्स नॉट गुड, राइट। तो उसको अगेन अपने पास अपनी चीज़ को ये देखा जाए कि मैं जो कमा रहा हूँ, या मैं इफ़ आई चूज एन ऑल्टरनेट करियर जिसमें ज़्यादा पैसा है, तो व्हाट डज इट कम एट द कॉस्ट ऑफ? इफ इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड, तो मे बी इट्स वर्थ रिकंसिडरिंग। ठीक। तो एनीवेज, ज़्यादा लंबा हो गया ये। दैट इज just about it that I had for today. Any questions that you guys have? What about accountants? वो क्या करें अब? यार, some of you may know, some of you may not know. मैं currently the job I'm doing, क्योंकि obviously मेरी डिग्री तो अभी नहीं है ना, तो I can't work in my field. So currently the job I'm doing is accounting. Like, what I've done is कि I have made it very clear to my boss कि भाई इंटरेस्ट मैं हैंडल नहीं करूँगा। कोई इंटरेस्ट वाला बिल है, या किसी चीज़ का इंटरेस्ट अकाउंट करना है, या कोई इंटरेस्ट वाली पेमेंट करनी है, इफ़ आई नो कि इसमें इंटरेस्ट है, मैं हाथ उठा लेता हूँ कि भाई ये मैं नहीं कर रहा।
या किसी और से करवा लें, मैं नहीं करूँगा। Now this comes at the risk of earning less, of being fired, of whatever else, right? However, my experience is if you add enough value to the team, to the company, to the job, whatever, so this won't make the biggest difference. Matlab, I've had 2 pay raises in the last 1 year of me working. Actually, in the last 6 months. Why? Because even though मैं इंटरेस्ट वाला अच्छा खासा काम अकाउंटिंग में इंटरेस्ट का होता है, मैं वो टच ही नहीं करता, मैं साफ मना कर दूँ कि मैं ये नहीं करूँगा। और why does my boss keep catering me? Why does she keep giving me a job? Why does she keep giving me a raise? Because I add value in other ways. मैं बाकी जो अपना काम करता हूँ वो मेरा काम एट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल होता है कि उसमें कोई इश्यूज ना हो। मैं बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स कर रहा होता हूँ ऑन द साइड टीम के लिए, जैसे ये काम आसान हो जाए, ये काम ऐसे हो जाए, इसमें ये हेल्प हो जाए। तो अगेन, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू से कि आप इंटरेस्ट में का अकाउंटिंग इज हेविली इंटरेस्ट इन्फेस्टेड, लेकिन यू कैन ईदर चूज अ कंपनी जो इंटरेस्ट में डील ना करती हो, या फिर यू कैन मेक क्लियर टू योर बॉस के भाई मैं इंटरेस्ट नहीं हैंडल करूंगा, उसके अलावा जो मर्जी करवा लें आप अकाउंटिंग मुझसे काम। दिस इज द सोल्यूशन आई हैव फॉर अकाउंटेंट्स। बाकी अल्लाह ताला से मदद मांगे, दुआ करें कि he finds a way out for you, he gives you a way out. So that's that. Anything else? Any other questions? ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है फ्यूचर परस्पेक्टिव से, ख़ास तौर पे अगेन एट द पॉइंट इन लाइफ वेयर मोस्ट ऑफ अस आर। ये तो इस साल या अगले साल यू गाइज विल बी स्टार्टिंग योर डिग्रीज, और it's gonna matter. And what if while choosing your career you didn't ask yourself these questions? Acha, how far along are we? अगर तो you're already in your career, मतलब you've started your job, you are already practicing whatever, फिर भी again you can make some of these decisions. Okay? Obviously जिन्होंने medicine किया है, अब they've put in 5 6 8 years in, I won't recommend कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें उसको and you start from scratch अगर आपको लगता है कि आपके ये questions नहीं कर। But going forward you will have an option to choose certain promotions, to apply for certain positions, to apply for alternate jobs, right? To keep these questions in mind when thinking about that. Keep these questions in mind when you think about switching jobs. You know, let's say medicine को ले लेते हैं, someone goes from one hospital to the next, या one clinic to the next, या कोई भी और जॉब, you go from one company to the next. आपने शायद पहली दफ़ा अपनी एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे चीज़ें नहीं सोची हैं। थिंक द नेक्स्ट टाइम, राइट? द नेक्स्ट कंपनी यू गोइंग टू, उनके साथ जब आप अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेक क्लियर कि अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता, ये टाइम मैं दे सकता हूँ, ये टाइम मैं नहीं दे सकता, राइट? तो अगेन इट्स नेवर टू लेट। ऑब्वियसली सम डिसीजंस आर मेड अर्ली इन लाइफ और वो थोड़े से परमानेंट हो जाते हैं, बट you still have the flexibility to, you're not completely locked in, right? It's not like आप उसी करियर में, उसी जॉब में, उसी कंपनी में, उसी कॉन्ट्रैक्ट में for the rest of your life locked in है। तो with the amount of flexibility you have, ask these questions and take them into consideration. Any other questions? If there are none, इस सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर क्वेश्चंस हैं फील फ्री टू डीएम मी या पुट देम इन द ग्रुप, इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। नमाज भी टाइम होता है तो आई एम गोना रन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन एवरीवन फॉर जॉइनिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।